बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर में टॉपिक होगा एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शामिल हैं 4 से लेकर 6 तक। तो चलें ये लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, इफ u इज इक्वल टू यानी यूनिवर्सल सेट इक्वल टू है x such that x is element of integers and 3 less than x and x less or equal to 25. Second set x given है x such that x is prime and 8 is less than x is less than 25. फिर सेट y गिवन है x such that x element of whole numbers and 4 less or equals to x less or equals to 17. So find the value of x union y whole complement, x complement intersection y complement, x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्व करने से पहले एक बार ये जो सेट्स गिवन है ये नोटेशन होती है सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें सिंबल्स को यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म में, जिसमें नंबर्स एक्चुअली लिखे जाते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट गिवन है x such that x एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के एलिमेंट्स का ये सेट होगा और इसकी लिमिट्स हैं कि x जो है वो 3 से तो ग्रेटर है लेकिन 25 के इक्वल है या 25 से ये नंबर लेस हैं। इस तरह फिर ये वो इंटीजर जो 3 से ग्रेटर हों और 25 के इक्वल हों वो आ जाएंगे 4, 5, 6, 7, so on 8, and so on 25। और सेट x गिवन था x such that x is प्राइम नंबर्स का सेट है और वो वाले प्राइम नंबर जो कि 8 से ग्रेटर और 25 से लेस होंगे। तो बच्चों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं और ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। तो वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं 1 और खुद इटसेल्फ जो नंबर है, और ये नंबर 1 से ग्रेटर हों तो ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। अब 8 से ग्रेटर प्राइम नंबर्स 11, 13, 17, 19 and 23। y सेट गिवन था x such that x एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स और इस सेट के लिए फिर लिमिट्स लिखी गई हैं। x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, लेस और इक्वल टू है 70, जिसका मतलब है कि इसमें होल नंबर्स आएंगे 4 से लेकर 17 तक। ये आ गया 4, 5, 6, 17 y सेट जो है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, इसलिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x यूनियन y। जब x यूनियन y की वैल्यू आ जाएगी फिर बाद में हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। x यूनियन y 11, 13, 17, 19, 23 यूनियन y सेट है 4, 5, 6, 7 and so on 17। तो आप जानते हो यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स ऑफ यूनियन में शामिल हो जाएंगे। तो देखो 4 से लेकर 17 तक सेकंड सेट के एलिमेंट्स है, ये सारे शामिल हो गए। तो 17 के बाद सेकंड सेट का कोई एलिमेंट अब बाकी नहीं है, लेकिन 17 के बाद फर्स्ट सेट के 2 एलिमेंट्स और हैं 19 और 23। इस तरह x यूनियन y फिर
के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 17, 19, 23। इसके बाद हमें फाइंड करना है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। बाई डेफिनेशन किसी भी सेट का जब आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने करना होता है u माइनस दैट सेट, यानी यूनिवर्सल सेट में से वो सेट आपने माइनस करना है। अब x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो ये फिर इक्वल टू आ जाएगा u माइनस x यूनियन y। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 4 से लेकर 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25। इसमें से माइनस करेंगे हम 4, 5, 6, सो ऑन 17, 19, 23। तो जो इनका डिफरेंस लेने के लिए जब हम डिफरेंस लेते हैं दो सेट्स का तो इसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आने होते हैं। कोई भी सेकंड सेट का एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन अब फर्स्ट सेट के फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बच्चों फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आने होते हैं जो सेकंड सेट के साथ कॉमन नहीं होते, नॉन कॉमन होते हैं। ठीक हो गया? तो आपने बहुत इजी मेथड में जहां बताऊंगा आपको एक टेक्निक है, आपने उसको फॉलो करना है। आप यूं करें कि रफ वर्क में पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लें 4, 5, 6 सो ऑन 25। तमाम एलिमेंट्स लिखने के बाद उसमें से वो वाले एलिमेंट्स काट दें, माइनस कर लें जो कि सेकंड सेट में भी मौजूद हैं। 4 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट्स लेकर उसमें से हम माइनस करेंगे 4 से लेकर 17 तक, और फिर 19 भी माइनस कर देंगे, 23 भी माइनस कर लेंगे। जब 70 तक सारे एलिमेंट्स माइनस हो गए तो बाकी रह जाएगा 18, और 19 भी माइनस हो गया, 20, 21, 22, 23 माइनस हो गया, 24 और 25। तो ये है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट ऑफ नंबर्स 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। सेकंड पार्ट में बच्चों देखो, अब हमने फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। इसलिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। जब x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम करेंगे इनकी इंटरसेक्शन। अब x कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा u माइनस x। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25। माइनस करना है एलिमेंट्स 11, 13, 17, 19, 23। तो फिर वही आसान तरीका आपने करना है, फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लें जो कि हैं 4 से लेकर 25 तक। ये सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद उसमें से आपने 11 काट देना है, 13 भी माइनस कर लेना है, 17 भी माइनस कर देना है, 19 और 23 माइनस करें। तो फिर बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 10, 11 माइनस हो गया था, 12, 13 माइनस हो गया, 14, 15, 16, 17 माइनस हो गया, 19 माइनस हो गया, फिर 18, 20, 21, 22, 23 जो है माइनस हो गया। उसके बाद आ जाएगा 24 एंड 25। तो ये आ गया है सेट x कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस y। तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन 25 माइनस किया जाएगा 4, 5, 6 सो ऑन 17। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से यानी फर्स्ट सेट में के जो एलिमेंट्स है उसमें से आपने 4 से लेकर 17 तक माइनस कर लेने हैं। बाकी जो रह जाएंगे वो आ जाएंगे y कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। वो बाकी रह जाएंगे 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन 25। ये आ गई वैल्यू ऑफ y कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट के ये सेट्स लिखे हुए हैं, y इंटरसेक्शन में ये लिखे हुए हैं y कॉम्प्लीमेंट। सामने जगह कम थी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। और बच्चों जब हमने इंटरसेक्शन करनी है तो इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। वो है 18, 20, 22, 24 और 25। ये है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। और फिर थर्ड पार्ट में रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड करनी है x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले फाइंड करना होगा x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y, इसमें आपको पता है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आने हैं जो कि हैं 11, 13 और 17। अब x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ जाएगा u माइनस x इंटरसेक्शन y 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25 माइनस उसमें से करेंगे 11, 13, 17। 4 से लेकर 25 तक एलिमेंट्स में से 11, 13, 17 माइनस करें तो बाकी आ जाएंगे 4, 5, 6 सो ऑन 10। 11 माइनस हो गया, 12, 13 माइनस हो गया, 14, 15, 16, 17 माइनस 18 से लेकर आगे 25 तक। ये हैं x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस x, ये यूनिवर्सल सेट माइनस सेट x। ये हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। आसान तरीका ये है कि यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स लेकर उसमें से जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं 11, 13, 17, 19, 23 ये काट लें, माइनस कर लें। बाकी ये एलिमेंट्स आगे हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11 माइनस हो गया, 12 पे 13 माइनस हो गया, 16 माइनस हो गया, सो ऑन। तो ये एलिमेंट्स आगे हैं x कॉम्प्लीमेंट के। और फिर हमें फाइंड करना है y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा u माइनस y। तो सेट 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 25 माइनस करेंगे 4 से लेकर 70 तक एलिमेंट्स। अब पहले सेट यूनिवर्सल सेट के 4 से लेकर 17 तक एलिमेंट्स निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे 18, 19, 20 एंड सो ऑन 25। अब हम कर लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। ये है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि जब हमने यूनियन करनी है तो यूनियन है दी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। वो आ जाएंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन 10। 11 नहीं है, 12, 13, फिर आ गया 14, 15, 16, 17 छोड़ दे 18, 19 to onward 25. This is equals to x complement intersection y complement. तो ये वैल्यू आ गई है x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट के। ये नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, 6 so on 20, यानी 2 के मल्टीपल्स हैं अप टू 20। y सेट इक्वल टू है 4, 8, 12 अप टू 24, यानी 4 के जो मल्टीपल्स हैं 4 का टेबल है 24 तक। देन फाइंड द फॉलोइंग x माइनस y, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है y माइनस
x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर हम लिख लेंगे गिवन सेट्स x इक्वल्स टू 2 4 6 so on 20, y is equals to 4 8 12 so on 24। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 2 4 6 so on 20, माइनस करेंगे इसमें से 4 8 12 so on 24। इसी मेथड आपने लिखना है। आप यूं करें, बच्चों के 2 से लेकर 20 तक पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लें रफ वर्क में। उसमें से फिर बाद में आपने ये वाले एलिमेंट्स काट देने हैं, माइनस कर लेने हैं जो सेकंड सेट में मौजूद है। 4 माइनस कर लें, उसमें से 8 निकाल लें, 12 कर दें, 16 माइनस कर दें, फिर 20 माइनस कर लें, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 6 10 14 और 18। ये आ गई वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है y माइनस एक्स। अब सेट y है 4 8 12 एंड सो ऑन 24 माइनस 2 4 6 सो ऑन 20। पहले सेट के एलिमेंट्स हैं 4 से लेकर 24 तक। उसमें से आप वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर लें जो कि सेकंड सेट में मौजूद हैं 2 4 6 सो ऑन 20 तक। तो बाकी फिर आंसर आ जाएगा जिसमें एलिमेंट आएगा सिर्फ 24। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a इक्वल्स टू n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, b is equals to w यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है b माइनस a। a सेट इक्वल्स टू है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट b है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट पार्ट में a माइनस b फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन माइनस 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये पहले सेट के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे क्योंकि सेकंड सेट 0 1 2 3 सो ऑन है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा उसमें एलिमेंट वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। a माइनस b इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। अब b माइनस से अगर करें तो 0 1 2 3 4 सो ऑन माइनस 1 2 3 4 सो ऑन। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स अगर हम लिख लें फिर उसमें से सेकंड सेट वाले एलिमेंट्स आप निकाल दें, माइनस कर लें, तो बाकी सिर्फ एक जीरो एलिमेंट रह जाएगा जो माइनस नहीं हो सकेगा, कैंसिल नहीं हो सकेगा। इसलिए b माइनस ए इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट 0। और इसके बाद लास्ट में हम करेंगे एक एग्जांपल सी एक्सरसाइज की। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन 10। सेट ए गिवन है 2 3 5 7, बी सेट गिवन है 3 5 8 और हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी, सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में ए माइनस बी, फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से लिखेंगे सेट यूनिवर्सल सेट ए सेट बी। फर्स्ट पार्ट में है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल्स टू है 2 3 5 7 यूनियन 3 5 8। और जैसे कि आप जानते हो यूनिवर्सल यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। इसमें फर्स्ट और सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट शामिल किए जाएंगे यूनियन में।
तो वो फिर सेट्स में एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 8। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B, तो 2, 3, 5, 7 इंटरसेक्शन में आ जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट 3, 5, 8। और बच्चों आप जानते हो कि इंटरसेक्शन जब आपने फाइंड करनी है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स हैं जिस तरह मैंने हाईलाइट भी की हैं 3, 5, ये दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू आएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स 3, 5। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है A माइनस B, तो 2, 3, 5, 7 माइनस 3, 5, 8। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स में से आपने 3 माइनस कर लेना है, 5 माइनस कर लेना है। अगर 8 होता तो वो भी माइनस हो जाना था, लेकिन 8 पहले सेट पे मौजूद ही नहीं है, तो 3 और 5 इसमें से निकाल दें पहले सेट में से, तो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 और 7। इस तरह A माइनस B इक्वल टू आ गया सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, 7। और फोर्थ पार्ट में A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A 1, 2, 3 so on 10 minus 2, 3, 5, 7। अब फिर इजी मेथड आपने करना है, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख लें 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद उसमें से 2 भी काट दें, 3 काट दें, 5 काट दें, 7 माइनस कर दें, काट दें। ये कैंसिल करने के बाद बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। और नेक्स्ट में फाइंड करना है B कॉम्प्लीमेंट, और B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा U माइनस B। तो 1, 2, 3 so on 10 माइनस 3, 5, 8, और ये 3, 5, 8 माइनस करने के बाद B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 4, 6, 7, 9 एंड 10। इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किए गए हैं ये सब की अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।